दोस्तों, चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। वहीं इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए ऐसा आतंक मचाया कि सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं, सरहद पार से भी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आई हैं। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तक भारतीय टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं। इन दिग्गजों ने अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की तबाड़तोड़ बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि आज इरादा सिर्फ खेलने का नहीं बल्कि दबदबा बनाने का है। टॉस जीतकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआती 2 ओवरों के बाद ही उनका निर्णय उल्टा पड़ता नजर आने लगा। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर में दोनों ने सतर्कता दिखाई, गेंद की गति और पिच के उछाल को समझा, लेकिन जैसे ही रफ्तार मिली, आक्रामकता खुलकर सामने आ गई। दूसरे ओवर में रिचर्ड नगरवा की गेंद पर अभिषेक ने शानदार कवर ड्राइव खेलकर पहला चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर बैकफुट पंच के जरिए पॉइंट बाउंड्री पार पहुंचाकर उन्होंने संकेत दे दिया कि वो लय में आ चुके हैं। स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगे। तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने ब्लेसिंग मुजरबानी पर हमला बोला। लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का और फिर फाइन लेग की दिशा में चौका। इन 2 शॉट्स ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। पावर प्ले के भीतर ही भारत ने रन गति को 10 के पार पहुंचा दिया। चौथे ओवर में सैमसन ने लगातार चौका और छक्का जड़कर दबाव और बढ़ाया। हालांकि 3.4 ओवर में 24 रन बनाकर वह कैच आउट हो गए। तब तक स्कोर 48 रन हो चुका था। पहला झटका जरूर लगा, लेकिन गति पर कोई असर नहीं पड़ा। ईशान किशन क्रीज पर आए और आते ही अपने अंदाज में खेलने लगे। सिकंदर रजा की गेंद पर स्वीप से चौका और फिर मिड विकेट के ऊपर से छक्का। उन्होंने साफ कर दिया कि रणगति थमने नहीं देंगे। दूसरी ओर अभिषेक पूरी तरह सेट हो चुके थे। ब्रायन बेनेट और ब्रैड इवांस पर लगातार बाउंड्री लगाते हुए उन्होंने पावर प्ले खत्म होते होते टीम को 80 रन तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर अभिषेक ने सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी 55 रन की पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉफ्टेड ड्राइव, हर दिशा में शॉट्स खेले गए। 12.5 ओवर में सिकंदर रजा ने उन्हें आउट कर राहत जरूर दिलाई, लेकिन तब तक स्कोर 150 रन तक पहुंच चुका था। ईशान किशन ने 24 गेंदों में 38 रन बनाए। 10.4 ओवर में कट शॉट खेलने के प्रयास में वह कैच आउट हुए, लेकिन भारत 120 रन के पार जा चुका था। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। पहली ही बाउंड्री उन्होंने कवर के ऊपर से लगाई, जिससे साफ हो गया कि उनका इरादा आक्रमण जारी रखने का है। 14वें ओवर में सूर्य कुमार ने नगरवा पर चौका और छक्का जड़कर रणगति और तेज कर दी। हालांकि 14.5 ओवर में 33 रन बनाकर वह आउट हो गए, लेकिन स्कोर 172 तक पहुंच चुका था। इसके बाद तिलक वर्मा ने एंट्री ली और यहीं से मैच ने असली रफ्तार पकड़ी। तिलक ने आते ही टिनोटेंडा मपोसा के ओवर में 2 चौके और एक लंबा छक्का जड़ दिया। उनका फुटवर्क सटीक और टाइमिंग बेहतरीन रही। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया। ब्रैड इवांस की गेंद पर कवर के ऊपर से छक्का और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में चौका। दोनों ने मिलकर जिम्बाब्वे की उम्मीदें तोड़ दी। 16वें से 18वें ओवर के बीच भारत ने पूरी तरह नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। तिलक वर्मा ने सिर्फ 14 गेंदों में 43 रन ठोक दिए, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 300 से ऊपर रहा। हर गेंद पर बाउंड्री की संभावना नजर आ रही थी। हार्दिक पांड्या ने 19 गेंदों में 36 रन बनाए, जिसमें ताकत और समझदारी दोनों का शानदार मिश्रण दिखा। 19 ओवर के बाद स्कोर 241 रन तक पहुंच चुका था। आखिरी ओवर में भी कोई रहम नहीं दिखाया गया। हार्दिक और तिलक ने तेजी से रन बटोरे और टीम इंडिया को 20 ओवरों में 256 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। आखिरी 5 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया। मैदान के हर कोने में शॉट्स खेले गए। फील्डर्स सिर्फ गेंद का पीछा करते नजर आए। यह सिर्फ एक बड़ी पारी नहीं थी, बल्कि ताकत, आत्मविश्वास और आक्रामक मानसिकता का प्रदर्शन था। भारत ने दिखा दिया कि जब शीर्ष और मध्यक्रम एक साथ क्लिक करते हैं तो स्कोरबोर्ड पर पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा करना उनके लिए मुश्किल काम नहीं है।
257 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने शुरुआत संभल कर की, लेकिन रन रेट का दबाव शुरू से ही साफ नजर आ रहा था। ओपनर ब्रायन बेनेट ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए 44 गेंदों में 68 रन ठोके, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। उन्होंने कुछ शानदार शॉट्स खेलकर मुकाबले में जान डालने की कोशिश की। तदिवानाशे मरुमानी 20 रन बनाकर आउट हुए, जबकि डियोन मायर्स सिर्फ 6 रन ही जोड़ सके। कप्तान सिकंदर रजा ने भी 14 गेंदों में 19 रन बनाते हुए पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट निकालकर जिम्बाब्वे को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 14.3 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 117 रन था, लेकिन टीम को जीत के लिए अभी भी 33 गेंदों में 140 रनों की दरकार थी। रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और दबाव साफ दिखाई दे रहा था। भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं दिया, जिससे लक्ष्य जिम्बाब्वे की पहुंच से दूर होता नजर आने लगा। इस शानदार प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के कई बड़े क्रिकेट नामों ने खुलकर भारत की तारीफ की और कुछ बेहद चौंकाने वाले बयान दिए। सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा, मैंने दुनिया की कई टीमों को आक्रामक क्रिकेट खेलते देखा है, लेकिन आज भारत ने जो इंटेंट दिखाया वो वर्ल्ड चैंपियन वाली सोच है। अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले में जिस तरह गेंदबाजों पर हमला बोला, उसने मैच की दिशा पहले 6 ओवर में ही तय कर दी। तिलक वर्मा की पारी तो पूरी तरह गेम चेंजर थी। इतनी कम गेंदों में इतना ऊन असर, ये खास खिलाड़ियों की निशानी होती है। और हार्दिक पांड्या वो बड़े मंच का खिलाड़ी है। डेथ ओवरों में जिस आत्मविश्वास से उसने शॉट्स खेले, वो बताता है कि भारत ट्रॉफी जीतने के मिशन पर है। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने फिर साबित किया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज माना जाता है, और वरुण चक्रवर्ती की विविधता ने बल्लेबाजों को बांध दिया। अगर भारत ऐसे ही खेलता रहा तो वर्ल्ड कप उसी के नाम होगा। पाकिस्तान को भी इस प्रोफेशनल अप्रोच से सीखने की जरूरत है। इंजमाम उल हक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भारत की इस जीत में सबसे बड़ी बात थी संतुलन। टॉप ऑर्डर ने तेज शुरुआत दी, मिडिल ऑर्डर ने उसे बड़े स्कोर में बदला और फिर गेंदबाजों ने मैच खत्म कर दिया। अभिषेक और तिलक जैसे युवा खिलाड़ियों का दबाव में इतना परिपक्व खेल दिखाना दर्शाता है कि टीम का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह जिम्मेदारी और आक्रामकता का संतुलन बनाया, वो काबिले तारीफ है। बुमराह की सटीक यॉर्कर और वरुण की स्पिन ने जिम्बाब्वे को कभी संभलने का मौका नहीं दिया। सच कहूं तो यह प्रदर्शन चैंपियन टीम का संकेत है। पाकिस्तान को भी निरंतरता और फिटनेस के स्तर पर भारत से सीखना चाहिए। वसीम अकराम ने कहा, एक तेज गेंदबाज होने के नाते मैं बुमराह की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। उनकी लाइन लेंथ और विविधता कमाल की है, लेकिन इस जीत की नींव बल्लेबाजों ने रखी। अभिषेक शर्मा का फुटवर्क और शॉट चयन शानदार था। तिलक वर्मा ने जिस स्ट्राइक रेट से रन बनाए, उसने मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में कर दिया। हार्दिक पांड्या ने फिनिशर की भूमिका बेहतरीन निभाई। जब आपके पास ऐसे ऑलराउंडर हों तो टीम और खतरनाक बन जाती है। भारत की यह टीम संतुलित, फिट और आत्मविश्वासी है। अगर यही लय जारी रही तो वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान को भी अपने युवाओं को इसी तरह निर्भीक खेलने का आत्मविश्वास देना होगा। शाहिद अफरीदी ने अपने अंदाज में कहा, भारत ने आज आक्रामक क्रिकेट की मिसाल पेश की। अभिषेक और तिलक ने जिस बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की, वो देखने लायक थी। हार्दिक पांड्या ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी कहा जाता है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया गेंदबाजी ने। बुमराह की स्पीड और सटीकता और वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी स्पिन। बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया कि क्या करें। यही वजह है कि भारत बार बार बड़े टूर्नामेंट्स में मजबूत दावेदार बनकर उभरता है। अगर यही प्रदर्शन जारी रहा तो भारत ही वर्ल्ड कप जीतेगा। पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि वो फिटनेस, फील्डिंग और मानसिक मजबूती में सुधार करे और भारत से सीख ले कि बड़े मंच पर कैसे खेला जाता है। इन सभी दिग्गजों की राय में एक समानता रही। भारत ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, बल्कि अपने इरादों का ऐलान किया है। अभिषेक शर्मा की निडर शुरुआत, तिलक वर्मा की विस्फोटक पारी, हार्दिक पांड्या की दमदार फिनिशिंग और बुमराह वरुण की घातक गेंदबाजी ने यह साबित कर दिया कि यह टीम हर विभाग में मजबूत है। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने साफ कहा कि ऐसी संतुलित और आत्मविश्वासी टीम को हराना आसान नहीं होगा और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारत वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के दिग्गज या उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा होगा। बेसिकली हमारी स्पेकुलेशंस इस वीडियो के अंदर। तो देखो भाई, दिग्गज कहीं के भी हों और देश अगर उनका नहीं जीत रहा, वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, तो वो दूसरी टीम पे हेट करेंगे ही। एंड स्पेशली अगर इंडिया की बात हो रही हो तो पाकिस्तानी तो कभी भी इंडिया को देख के खुश हुए नहीं हैं।
वो क्रिकेट के मॉरल्स नहीं जानते, एथिक्स नहीं जानते, तो इंडियन क्रिकेट टीम की जीत को क्या अप्रिशिएट करेंगे। बट कमिंग टू इंडियन क्रिकेट टीम की जीत, जो कि बहुत ही सॉलिड थी, बहुत ही बुलेट प्रूफ थी। आज जिस किस्म से एक बैटिंग, देखो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम मैदान फेमस ही हाई स्कोरिंग मैच और चेज होने के लिए, बट इंडियन क्रिकेट टीम ने दीवार इतनी बड़ी खड़ी कर दी थी कि उसे लांघ पाना मुश्किल क्या नामुमकिन ही था जिम्बाब्वे जैसी टीम के लिए। आप सोचो, जब इंडियन क्रिकेट टीम के 7 बैट्समैन लाइन से रन बनाएंगे तो स्कोर बड़ा बनना ही था, जिसमें हमें हार्दिक पांड्या की हाफ सेंचुरी देखने को मिली, अभिषेक शर्मा की हाफ सेंचुरी देखने को मिली, मोस्ट बिलव्ड एंड वेटेड हाफ सेंचुरी अभिषेक शर्मा की आई इस वर्ल्ड कप में। देन हमें तिलक वर्मा ने 16 गेंदों में 44 रन दिए। तो अल्टीमेटली ईशान किशन, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, हर कोई तो रन बना कर गया है। 256 स्कोर बोर्ड पर लग गए हैं। आप विरोधी टीम ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना ले आइए, साउथ अफ्रीका ही क्यों ना ले आइए, जिसने वेस्ट इंडीज़ को हराकर ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड कप में अपना दबदबा कायम कर लिया, वो भी नहीं बना पाएगी। बट स्टिल जिम्बाब्वे की टीम ने एक अच्छा फाइट बैक दिया, कोशिश करी मैच को कम से कम रनों से हारने की। बट फिर भी इंडियन क्रिकेट टीम की यहाँ पे दाद देनी होगी कि वो मैच को उससे ज़्यादा मार्जिन से जीते जितने मार्जिन से वो हारे थे। सो दैट्स इंडियन स्पिरिट एंड इंडियन क्रिकेट टीम का गेम। बाकी पाकिस्तानियों का तो क्या ही कहना, जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है, जो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, उनके बारे में तो ज़्यादा बातचीत करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट है, बात उसकी होगी जो बेटर परफॉर्म करेगा। वरना पाकिस्तान की टीम के कप्तान सलमान आगा तो ये कहते फिर रहे हैं कि भाई वो टीम उसे हरा दे तो हम बच जाएंगे, हंस रहे हैं कहते हुए, वो टीम उसे हरा दे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाह रहे हैं, जो कि चली नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि श्रीलंका भी दोनों मैच अपने हार चुकी है। खैर, इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं। शानदार जीत, धमाकेदार जीत, एक ऐसी जीत जिसने इंडियन क्रिकेट टीम को ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। अब बस भारत को वेस्ट इंडीज़ को हराना है एक अच्छे मार्जिन से, और फिर तो मैच का पूरा टूर्नामेंट ही अपनी गिरफ्त में आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है, कितने रन से भारतीय क्रिकेट टीम अब जीतेगी? देखो जिम्बाब्वे से तो जीत गई, वेस्ट इंडीज़ से कितने रन से जीतेगी? नीचे कमेंट करके बताना, और अभी सब्सक्राइब कर लेना।